और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंस से जुड़ी हुई। ऑपरेशन साइलेंस से बौखलाए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह। न्यूज 24 रिपोर्टर पर वो भड़क गए। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह भड़क गए और कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार मत बनो। धारा 302 जानते हो मर्डर होता है कि नहीं? आरसीपी सिंह ने कहा ये कुछ। और ऑपरेशन साइलेंट पर सवाल पूछा था न्यूज 24 के संवाददाता ने और इस पर उन्होंने कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार मत बनो। बिहार में सर शराबबंदी है, उसके बाद इसमें शराब खुलेआम मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? बता दो कहाँ बेच रहा है सर? पुलिस शहर में मिली है सर। बता दो एड्रेस अभी बता दो। दिखाई जा रही है। सुन लो यार, तुम बड़ा भारी काबिल बनते हो ना। जरा सुनो, इस देश में 302 धारा जानते हो क्या होता है? हत्या हो रही है कि नहीं कानून बनने के बाद? सरकार कहीं प्रोटेक्ट करती है? जो शराब बना रहा है, पी रहा है, वो सब पकड़े जाते हैं कार्रवाई। तो जेडीयू के अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह और उन्होंने कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन साइलेंट के तहत एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में सर शराबबंदी है, उसके बाद इसमें शराब खुलेआम मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? बता दो कहाँ बेच रहा है सर? पुलिस शहर में मिली है सर। बता दो एड्रेस अभी बता दो। दिखाई जा रही है। सुन लो यार, तुम बड़ा भारी काबिल बनते हो ना। जरा सुनो, इस देश में 302 धारा जानते हो क्या होता है? हत्या हो रही है कि नहीं कानून बनने के बाद? सरकार कहीं प्रोटेक्ट करती है? जो शराब बना रहा है, पी रहा है, वो सब पकड़े जाते हैं कार्रवाई। तो शराबबंदी पर सवाल पूछा था हमारे पत्रकार ने और इस पर उन्होंने कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है। आपको याद दिला दें, ऑपरेशन साइलेंट के तहत हमने बिहार में शराबबंदी की असली तस्वीर रखी थी। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपने और अमिताभ ने लगातार जो सच्चाई है शराबबंदी की वो सामने रखी और जब सवाल पूछा गया जेडीयू अध्यक्ष से तो इतनी बौखलाहट क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिन्हा ने जिस तरीके से जवाब दिया है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ऑपरेशन साइलेंट का कितना बड़ा असर हुआ है। ये जो गुस्सा है आरसीपी सिंह का और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इससे यह पता चलता है कि कितना बड़ा असर हुआ है ऑपरेशन साइलेंट का। निश्चित तौर पर जब हमने सरकार को आईना दिखाया है तो ये गुस्सा है जो आरसीपी के बयान के जरिए सामने आ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन साइलेंट के तहत हमने बिहार के अलग अलग जिलों की सच्चाई दिखाई थी तो ऑपरेशन का असर भी दिखने को मिला था। कई जगह गिरफ्तारियां हुई, रेड पड़े, तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय इस तरह से क्यों बात करते हुए नजर आए? उन्हें तो बताना चाहिए कि सरकार क्या कुछ कवायद कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष से जब हमने ऑपरेशन साइलेंट के बारे में बात किया था तो विपक्ष का साफ और सीधा आरोप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर थी। उनका यह कहना था कि शराब जो तस्कर हैं, उनका जो माफिया है वह उनका एक बड़ा नेक्सस है और निश्चित रूप से जो उगाही होती है, जो इससे पैसा आता है, वह मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचता है। आरसीपी टैक्स लिया जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो ऑपरेशन साइलेंट है यह सरकार के लिए आईना दिखाने का काम कर रही है और सरकार जो है वह काफी गुस्से में है, घबराहट में है और उसी घबराहट का जो असर है वह आरसीपी सिंह के बयान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना कि धारा 302 तो लागू है लेकिन मर्डर होता है या नहीं, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को सरकार किस तरह से छुपाती है उसकी बानगी आज जेडीयू अध्यक्ष ने दे दी और न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट पे उनकी बौखलाहट सामने आई। आपको बता दें कि उनसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि शराबबंदी को लेकर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर ही हमारे पत्रकार अमिताभ ओझा ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ज्यादा काबिल पत्रकार मत बनिए। मीडिया जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है, न्यूज 24 ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और बिहार की शराबबंदी को लेकर इतनी बड़ी सच्चाई उजागर की और चौथे स्तंभ का शुक्रिया अदा करने के बजाय, उसकी सराहना करने के बजाय इस तरह के बयान सामने आते हैं। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, सवाल जब सरकार से पूछ रही है मीडिया तो कहा जा रहा है कि ज्यादा काबिल मत बनिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हम लोग लगातार बोलते हैं। हमें नेता तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। अब सरकार को आईना मीडिया दिखा रहा है तो आप मीडिया पर अपना गुस्सा
दिखा रहे हैं मीडिया पर। आप इसके पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जब रूपेश सिंह हत्याकांड पर सवाल किया गया तो आपने देखा किस तरह से वो विफल पड़े थे। तो काबिल पत्रकार, जो पत्रकार आपको आईना दिखा रहा है, आपकी खामियों को उजागर कर रहा है, उनको तो शाबाशी देनी चाहिए। और आप अपनी नाकामी को, जहाँ खामी है वहाँ दूर कीजिए। ये धन्यवाद के पात्र न्यूज़ 24 के आपके रिपोर्टर हैं, इनको धन्यवाद सरकार को देना चाहिए कि आपने उजागर किया, सरकार को आईना दिखाया। सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार देखेगी कहाँ चूक हो रही है, कहाँ पर कमियां हैं। यही ना काम है, मीडिया तो आंख होता है। चौथा मृत्युंजय जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे।